नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न नहीं अविराम, हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा। ये प्रयोग उन लोगों की परेशानियों में संजीवनी का काम करेगा जिनको पित्त की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। पित्त जिनके भी पेट में बनता है उनकी समस्याओं को वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पित्त का सम्मिश्रण पाचन में सहायक होता है, स्वास्थ्य में सहायक होता है। और ये जब एबनॉर्मल होता है और जब बिगड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति को अपच, जीर्ण, इसके अलावा कई तरह की दिक्कतें व्यक्ति को देता है। आज मैं आपको एक ज्योतिषीय सूत्र ऐसा देने जा रहा हूं जो आपकी पित्त की प्रवृत्ति को बिल्कुल ही निर्मूल कर देगा और आपको इस परेशानी से मुक्ति दे देगा। बहुत छोटा प्रयोग है, आपको प्रयोग बताऊं इसके पहले मैं उन सभी नए दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। कृपया कार्यक्रम को देखने के बाद यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को इस दिव्य प्रयोग की जानकारी मिल सके। मित्रों, मिलेगा वही जो दिया तुमने होगा। यदि आपने सर्वजन कल्याणार्थ में एक कदम आगे बढ़ाया तो आपको उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। तो आइए विषय पे आते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी मंगलवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कुम्हार की चाक पे जो मिट्टी यूज करते हैं वो लोग, आप उसको कहीं पे देख लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी आप उनसे ले आइए, 100 ग्राम 50 ग्राम, और उसको आप कहीं सुरक्षित रख लीजिए। करना क्या है प्रयोग में, नित्य जब आप स्नान वगैरह से आप निवृत्त हो जाएं तो थोड़ा सा जैसे चंदन लगाया जाता है उस तरह से आप मिट्टी को हाथ में लेके और 2 बूंद गुलाब जल उसमें आप डाल लें और उसको आप चंदन की तरह घिस लें। और उसको पहले तो आप अपने थोड़ा सा मस्तक पे टीका करें, फिर जबान पे टीका करें और उसके बाद अपनी नाभि पे उसका टीका करें। ये छोटा सा प्रयोग यदि आप 42 दिन कर लेते हैं तो विश्वास करिए कि इसको शुरुआत करते ही 8-10 दिन में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 42 दिन में लगभग आप समझ लीजिए इस समस्या से आप मुक्ति भी पा लेंगे। मित्रों, वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं, और त्रिदेश में जो पित्त होता है ये व्यक्ति के भोजन को पचाने का काम करता है, और जब ये एबनॉर्मल हो जाता है तो यही आपके शरीर के जितने भी जो अंतड़ियां हैं, अंग हैं, उनको गलाने का भी काम करता है। और इस व्याधि से कुपित व्यक्ति को धीरे धीरे गैस्ट्रिक अल्सर जैसे रोग और अंतड़ियों से रिलेटेड कोई न कोई व्याधि उनको घर कर जाती है। और ये प्रयोग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मंगलो भूमिपुत्रस्त ऋणहर्ता धनप्रदा, मंगल ग्रह जो है उसका जो क्षेत्र है वो नाभि के चारों तरफ होता है, और यहीं से पाचक रस अपना जठराग्नि को प्रबल करके और भोजन को पचाने का काम करते हैं, और पचने के बाद भोजन शरीर की शक्ति का कारक बनता है। मंगल और केतु और सूर्य ये 3 ग्रह अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं और जठराग्नि पे इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। और जब ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार ये कहीं कहीं त्रिक भाव से या दुख के भाव से या पाप कर्तरी से या अंश बल में कम स्थिति में या अस्त की अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को ऐसी व्याधियां हो जाया करती हैं। और इसका एक बहुत ही दिव्य ये जो प्रयोग है, इसका बहुत बड़ा आप समझ लीजिए साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि जब मंगल भूमि का पुत्र है तो भूमि अर्थात जो मिट्टी होती है उसमें उसका अंश होता है। आप कभी भी आपने सुना होगा कि जब
पुराने लोगों को जब चोट लग जाया करती थी तो वो शुद्ध मिट्टी को उसमें लगा लिया करते थे, वो ठीक हो जाया करती थी। ऊपर की लेयर होती है उसमें विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जब आप 1 फीट या 2 फीट के नीचे की मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी विशुद्ध होती है और समझ लीजिए कि हजारों हजार फीट के नीचे से जो जल लाया जाता है वो विशुद्धता को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जब आप मिट्टी चाक वाली मिट्टी लाते हैं तो एक तो चाक वाली जो मिट्टी कुम्हार लोग यूज करते हैं अपने बर्तन वगैरह कुल्हड़ वगैरह बनाने के लिए, तो आप समझ लीजिए वो एक तो बिल्कुल सड़ी मिट्टी होती है और काली मिट्टी का वो लोग प्रयोग करते हैं जो बहुत ही विशुद्ध होती है और उसमें एक अजीब सी सुगंध होती है। जब आप उसको पानी में लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आपको नजर आएगी। उसको मस्तक में जब आप लगाते हैं तो ये आपका आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र कोई भी ग्रह जो बैठा होता है कहीं किसी घर में बैठा होता है तो पूरी तरह से वो 180 अंश को देखता है। जब आप मस्तक में उसको आप धारण करते हैं तो उसका 180 अंश आपके नाभि को, आपके पेट क्षेत्र को प्रभावित करता है। दूसरा चीज, जब आप जबान में लगाते हैं, जबान एक शरीर का ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है जिसको लगाते मात्र ही उसका जो भी काम है वो कर देता है, चाहे आप औषधि उसमें लगाएं या विष लगाएं। इसके अलावा नाभि चूंकि एक तरह से मणिपुर चक्र है और साक्षात आप समझ लीजिए आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र है, और यदि आप उसको मिट्टी का आप एक टीका लगाते हैं तो वो त्वरित ही आपके पाचन तंत्र को सहयोग देता है और आपके पेट में बन रहा जो पित्त है उसमें आपको शांति देता है। मित्रों, आप एक करें प्रयोग और लाभान्वित होंगे और आश्चर्यचकित होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इसे करें और अपने जीवन में अपनाएं। आज मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।